अयोध्या के राम मंदिर में रामलला को ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। जहां उन्हें गर्म पानी से नहलाया जा रहा है, तो वहीं पर भोग में भी बदलाव किया गया है। क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, रिपोर्ट में देखिए। रामलला इस साल की शुरुआत में राम मंदिर में विराजमान हुए। उनके विराजमान होने के बाद पहली दिवाली मनाई गई। अब ठंड भी आ रही है, तो रामलला की देखभाल के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। उनको नहलाने में गर्म पानी का इस्तेमाल हो रहा है। रामलला को सुबह 4:30 बजे जगाया जाता है और स्नान कराया जाता है। इसी के साथ उन्हें लगने वाले भोग में भी बदलाव किया गया है। बदलते मौसम में भगवान रामलला के राग भोग में भी बदलाव किया गया है। ठंड की आमद को देखते हुए भगवान को गर्म पानी से स्नान कराया जा रहा है, तो वहीं गरिष्ठ व्यंजनों का भोग राजभोग बाल भोग में शामिल किया गया है। भगवान रामलला चूंकि 5 वर्षीय बालक के रूप में राम मंदिर में विराजमान है, ऐसे में ठंड से बचाने के लिए जो तमाम इंतजाम हो सकते हैं वो किए जा रहे हैं। हर सर्दियों के दिनों में स्वाभाविक रूप में श्रद्धा रहती है कि राम जी को भी ठंड लगती है, राम जी को ठंड न लगे, इसलिए श्रद्धा पूर्वक हम गर्म पानी से स्नान कराते हैं, अभिषेक कराते हैं। ये परंपरा है। रामलला को रबड़ी के भोग के अलावा काजू, बादाम, पिस्ता भी उसमें शामिल किया जा रहा है। खाने में पूरी सब्जी के अलावा हलवा परोसा जा रहा है। अभी गर्म चादर ओढ़ाए जाते हैं, कम्बल ओढ़ाए जाएंगे, फिर रजाई भी है ओढ़ाई जाएगी। और उसी प्रकार से भोजन में है, जब रबड़ी है और खीर है, पूरी है, ये सब गर्म सामान जो है वो रामलला को भोग भी लगता है। तो इस प्रकार के ये कार्य सब प्रारंभ हो गए हैं, क्योंकि ठंडी का जो स्वरूप है वो दिखाई देने लगा। हमारे प्रोग्राम को ठंड न लगे, इसे की सारी व्यवस्था हो चुकी है। गर्म पानी से राम मंदिर ट्रस्ट ठंड को देखते हुए दर्शन के समय में भी बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। रामलला को फिलहाल चादर और कंबल ओढ़ाई जा रही है। 20 नवंबर से रजाई ओढ़ाई जाएगी। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। अक्सर आपने शहर की सड़कों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और थाने पर इंसानों के लापता होने के पोस्टर तो जरूर देखे होंगे, लेकिन आगरा में एक कुत्ते के लापता होने के पोस्टर चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस कुत्ते को ढूंढकर लाने वाले को इनाम देने की घोषणा भी की गई है। रिपोर्ट में देखिए। सड़क पर जगह जगह पार्क की बाउंड्री पर कुत्ते के लापता होने के पोस्टर लगे हुए हैं। ऑटो रिक्शा में पोस्टर लगा है। आगरा में लापता डॉगी की खोज के लिए जगह जगह पोस्टर दिख जाएंगे। दरअसल गुरुग्राम के रहने वाले एक दंपत्ति की ये डॉगी है। पिछले दिनों दोनों आगरा घूमने आए। उनके साथ उनके 2 कुत्ते भी थे। होटल में कमरा लिया, लेकिन तभी एक डॉगी लापता हो गई, जिसके बाद उसे ढूंढकर लाने वाले के लिए इनाम रखा गया। पहले 10,000, फिर 20,000 और अब 50,000 के इनाम की घोषणा की गई है। ये देसी डॉग है, काली रंग की है, बाल वाली है, थोड़ी हिमाचली दिखती है और इसका नाम ग्रे हाउंड है। चिप भी है। उसके गर्दन में एक चिप है, जो कोई भी वेटरनरी सर्जन, उनके पास एक स्कैनर होता है, उससे अगर स्कैन करेंगे तो नंबर दिख जाएगा। वो न्यूटर्ड भी है और वैक्सीनेटेड है, काटती नहीं है, प्यार से बुलाने पे आपके पास आ जाएगी। अगर दिखे तो प्लीज इस नंबर पे कॉल कीजिए। दंपत्ति ने फतेहाबाद रोड पर एक नामी होटल में कमरा लिया था। सुबह 9 बजे फतेहपुर सीकरी स्मारक घूमने के लिए चले गए। उसके 3 घंटे बाद होटल प्रशासन ने उन्हें बताया कि उनका एक फीमेल डॉग लापता हो गया है। इसके बाद डॉगी की खोजबीन शुरू हुई। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। आगरा में ताजमहल देखने आए थे, उनके साथ ये 2 कुत्ते थे। इन्होंने आगरा की होटल ताज व्यू में कमरा लिया था। साथ ही साथ उनका आरोप है कि होटल में उन्होंने कुत्ते की देखरेख के लिए 2,000 रुपए भी दिए, लेकिन जब वह ताजमहल घूमने गए तो इसी दौरान 2 कुत्तों में से एक फीमेल कुत्ता लापता हो गया, जिसके बाद उन्होंने होटल प्रशासन से बात की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। दंपत्ति ने होटल प्रशासन की लापरवाही को लेकर पर्यटन पुलिस में शिकायत दी, जिसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट। हापुड़ में अजगर और जहरीले सांप अक्सर दिखाई पड़ रहे हैं, जिससे कि लोग दहशत में बने हुए हैं।
अब एक और असगर ने लोगों का रास्ता रोक लिया है, जिसके बाद तो हड़कंप मच गया। रिपोर्ट देखिए। कभी खेतों में अजगर दिख रहा है तो कभी रिहायशी इलाकों में सांप दिख रहे हैं। हापुड़ में लगातार जहरीले सांप और अजगर दिखाई पड़ रहे हैं, जिससे लोग भी खौफ में हैं। ताजा मामला हापुड़ में बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के दयानगर गांव का है, जहां रास्ते में एक अजगर दिखने से हड़कंप मच गया। ग्रामीण घबरा गए। इसके बाद सांप पकड़ने वाले एक्सपर्ट से संपर्क साधा गया। सूचना मिलने के बाद वो गांव में पहुंचा। सांप पकड़ने वाले ने अजगर को काबू करने की कोशिश की। ये खतरनाक भी हो सकता था, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया गया। कहा जा रहा है कि दयानगर गांव के रास्ते में एक किसान को सबसे पहले अजगर दिखाई दिया। वो अपने खेत की तरफ जा रहा था, जिसके बाद उसने दूसरे लोगों को इसके बारे में बताया। अजगर का रेस्क्यू हो जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। सांप पकड़ने वाला शख्स उसे गांव से दूर ले गया और सुरक्षित इलाकों में छोड़ गया। हापुड़ में इस तरह की घटनाएं इन दिनों आम हो गई है। कई गांव में अजगर और सांप दिखाई दिए हैं। वहीं वन विभाग भी लोगों से सतर्क रहने को कहा है। हापुड़ से न्यूज़ 18 के लिए विपिन गिरी की रिपोर्ट। और मुजफ्फरनगर पुलिस के कुकड़ा रोड पर गो तस्करों के साथ में मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में एक बदमाश संदीप उर्फ राहुल घायल हो गया। घायल बदमाश के 3 साथियों को अरेस्ट किया गया है, जबकि 2 अभी फरार बताए जा रहे हैं। गैंग जो रात में जंगलों से छुट्टा जानवरों को पहले इकट्ठा करते हैं और फिर उनको पिकअप या जो छोटे वाहन होते हैं इसमें लाद कर यहाँ से पुरकाजी या अन्य रास्तों से होते हुए हरिद्वार की तरफ और या रुड़की की तरफ लेके जाते हैं। ऐसा एक गैंग जो है वो रात में पशुओं को इकट्ठा किया है और यहाँ से तस्करी होने की संभावना है। इसके आधार पर थाना नई मंडी की पुलिस को इनकी घेराबंदी के लिए निर्देशित किया गया था। जब दोनों तरफ से बदमाशों ने अपने आप को घिरा हुआ देखा, इन्होंने यहाँ पे जब मौके पे पुलिस पार्टी पहुँची तो देखा कि यहाँ एक पिकअप खड़ी है और उसमें जानवरों को लादा जा रहा है। तो इनमें से एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। उन्नाव में वकील के घर में घुसकर हथियार के बल पर लूट की गई है और क्लाइंट बनकर इनकम टैक्स वकील के घर पर 3 बदमाश दाखिल हुए और हथियार के बल पर कैश और ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए। जान से मारने की धमकी देकर 1 से 1.5 लाख रुपए की नकदी और जेवर लेकर भागे। मौके पर पहुंची एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया और साथ ही खुलासे के लिए 5 टीमों का गठन किया गया। मामला जेर खिड़की मोहल्ले की है। सर 4 लगे, 2 भाग गए, 1 का गोली लगी साले का। शाहजहांपुर के रामलीला में भारी हंगामा हो गया। हंगामा के बाद में राम, लक्ष्मण और सीता के पात्रों ने सैकड़ों लोगों के साथ में थाने का घेराव कर दिया। डांस पार्टी बंद कराए जाने से नाराज मेला आयोजकों ने रामलीला बंद करने की घोषणा के बाद में हंगामा बढ़ गया और नाराज लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम करने की भी कोशिश की है। आपको बता दें कि तिलहट थाना क्षेत्र के दूधराज मोहल्ले में 100 सालों से रामलीला का आयोजन किया जाता रहा है और नगर पालिका के सभासदों ने पुलिस के आला अधिकारियों से इस कार्यक्रम में अश्लील डांस होने की शिकायत की थी, जिसके बाद में पुलिस ने डांस पार्टी को बंद करवा दिया था। डांस पार्टी बंद कराए जाने से नाराज आयोजकों ने मेला बंद करने की घोषणा कर दी और इसके बाद रामलीला में राम, लक्ष्मण और सीता का रोल करने वाले कलाकार समेत सैकड़ों लोगों ने कोतवाली पहुंचकर घेराव किया और तिलहट थाने का घेराव करते हुए ये तस्वीरें आपके सामने। लोगों ने पुलिस पर मनमानी करने का भी आरोप लगाया। कानपुर में लड़के की हत्या का खुलासा हो गया है। प्रेम प्रसंग के चलते सगे भाई ने हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी मनोज अवस्थी और पूनम अवस्थी को गिरफ्तार कर लिया। मामला बिधुनी का बताया जा रहा है। 6 महीने पहले तालाब में लड़के का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। कानपुर में बुजुर्ग महिला ने फांसी लगा दी और परिजन ने महिला की हत्या का आरोप लगाया है। मामला बिल्हौर थाना इलाके का है। आरोप है कि ससुराल वाले बिना मायके वालों को सूचना दिए शव का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। मायके वालों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। बुजुर्ग महिला के सिर से काफी खून भी निकला।
खबर लखनऊ से है, जहां पर एमआई बिल्डर्स की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। ईडी और इनकम टैक्स की टीम जांच कर रही है। एमआई बिल्डर के मालिक कादिर अली और उनके पार्टनर सनी कबीर के खिलाफ अवैध तरीके से जमीन कब्जाने का मामला सामने आया और इसी मामले में आधार पर एमआई बिल्डर पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया गया। तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सूत्रों की माने तो एमआई बिल्डर ने 900 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए कोई लोन नहीं लिया और 500 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का भी पता चला है। तो 900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स के लिए एमआई ग्रुप ने कभी कोई बैंक लोन नहीं लिया। ये खुलासा सबको हैरान करने वाला है कि आखिरकार इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए एमआई ग्रुप के पास रकम कहां से आ रही थी। माना जा रहा है कि राजनेताओं और नौकरशाहों का काला धन एमआई बिल्डर के प्रोजेक्ट्स में लगा हुआ है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।